तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कई लोग वो हैं जो लोगों पर और गाड़ियों पर पथराव भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि अपने राइट्स के लिए वो कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे हमें इश्यूज है कि फूड यानी खुराक गंदम मिल नहीं रही है, और हमारी हरकतें देखें, हम शिया सुन्नी फसादात में लगे हुए हैं। माइनॉरिटीज़ को तो हिसाब में ना करें ना, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। ये हमारे लिए लाइक शर्म की बात है। और भाई इंडिया आप पे हंस रहा है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि शर्म करें आप। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। हेलो गाइज, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज तक आपको लगता था कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू सिख ईसाई जो रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो यहीं पर नहीं रुके हैं, एक दूसरे को खुद मारने के ऊपर आ चुके हैं। गिलगित बल्टिस्तान वहाँ का एक एरिया है जहाँ पर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक दूसरे को लोग मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वीडियो है सनामजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या कहेंगे इस वक्त गिलगित बल्टिस्तान में क्या हालात हैं? हमें जो सुनने में पता चला है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सुन्नी और शिया फसादात जो हैं वो अपने पीक पर हैं। वहाँ पे एक ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, रोड ब्लॉक कर दी हैं। क्या कहेंगे आप, वहाँ पर क्या देख कर आ रहे हैं? सबसे पहले बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात कोई आज से नहीं है। जब भी गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान पहुंचाना हुआ, शिया सुन्नी फसादात को लेकर हमें नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी एक तारीख़ है, 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो या 2000 की दहाई, हमेशा से हमें रिलीजियस मामलात ने सियासत से भी ज़्यादा रिलीजियस मामलात हमें डैमेज पहुंचाया हुआ है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कई लोग वो हैं जो लोगों पर और गाड़ियों पर पथराव भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि अपने राइट्स के लिए वो कर रहे हैं। अब राइट ये है कि अहले तशी और अहले सुन्नत में किस तरह अल्फाज का इस तरह चुनाव हुआ कि इनको पसंद नहीं आया, ठीक है। अब वो कहते हैं फ़लाँ ने ये क्यों कहा, फ़लाँ ने ये क्यों कहा, तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट गरीब अमीर हर तबके पे पड़ता है। ऑलरेडी वहाँ पे हमें इश्यूज़ है कि फूड यानी खुराक गंदम मिल नहीं रही है, एक स्कार्सिटी है, फूड स्कार्सिटी है, फूड इन्फ्लेशन है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में है। सर, हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ कह लें कि फ़िरके हैं वो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे के ही मुखालिफ हैं, तो फिर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा? रिसेंटली आप देख लें कि इस वाक़ये से 10 दिन पहले जड़ावाला में क्या वाक़या पेश आया। ये हमारे लिए लाइक शर्म की बात है कि आपका दुश्मन भी आपको देख रहा है और वो एक एक पॉइंट नोट करके आप पे वार कर रहा है, और हमारी हरकतें देखें, हम शिया सुन्नी फसादात में लगे हुए हैं। माइनॉरिटीज़ को तो हिसाब में ना करें ना। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर की रट में माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर हम खुद एक दूसरे से सेफ ना हो तो हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत बड़ा सवाल निशान है कि हमने इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखें, हमेशा से हमें मजहबी फसादात ने नुकसान पहुंचा दिया। हमारी हुकूमत हो या दीगर हमारे इदारे हो, उनको 10 कदम आगे जाके इस तरह के फसादात बर्पा होने से रोकना चाहिए। इससे आपका दुश्मन मुल्क, मैं बात करूं क्योंकि इंडिया का वो ये जिक्र कर रहे थे ना कि आप हमें रास्ता दे, आप हमें वहाँ से, ओ भाई इंडिया आप पे हंस रहा है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि शर्म करें आप शर्म करें कि अगर गिलगित के ये मामला हल नहीं होते, हमें मतलब गिलगित से रास्ता दे इंडिया के लिए, ये कोई करने वाली बात है? ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने हमारे दुश्मन को मौका दिया हुआ है। ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। गिलगित बल्टिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हुए। इससे तो बार बार टूटे रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब आज भी यही वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई कारगिल खोल दो, अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने दो। कि
अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं और एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ आप 47 में आप अलग हुए, उसके बाद 71 की आपने जंग लड़ी, उसके बाद जाके आपने ये 65 की, उसके बाद जाके आपको 1999 में आपने जंग लड़ी, जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था मैं बग़ैर किसी वीज़े के मैं आपकी सरज़मीन पे पाँव रख के मैं वापस गया उस जंग में। वही दुश्मन जिसको हमने कहा कि हमने मात दे दी उसको हर जंग में, वो ये कह रहा है कि ओ भाई मुझे जगह दो, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान से अगर रास्ता मुनक़त तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए शर्म की बाइस है, हमारी हुकूमत के लिए भी शर्म की बाइस है कि आप क्या जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है डे वन से जिसको हम दुश्मन कहते हैं और हमारे दिमाग में डाला गया ये मुझे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो पढ़ाया गया वो हमारे दिमाग में है। तो अब वो दुश्मन कर कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं। सर, गिलगित बल्तिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है वहाँ पर। एक मतलब कह लें इतनी सी लाइन रहेगी, अगर वो क्रॉस होगी तो बड़े लेवल पर जो है वो खून खराबा हो सकता है। इस वक्त वहाँ पे जो हालात हैं, लाखों की तादाद में शिया और सुन्नी फ़िरके के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, वहाँ पे टूरिज़्म बंद हो गया है, स्टूडेंट वहाँ पे स्टक हो गए हैं, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारा सोशल मीडिया चुप है। मैंने अभी तक एक भी चैनल को, एक भी सोशल मीडिया के किसी भी इदारे को इस पर बात करते हुए नहीं देखा। क्या वजह है, आज हमारा मीडिया खामोश क्यों है? देखें, हमेशा से रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया आपका फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है। जब फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट खामोश है तो इसका मतलब ये है कि आपको बोलने के अलावा आपके पास सारे रास्ते बंद हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल टॉक पे हल होना है जो मसला, वो टेबल टॉक पे हल नहीं हो सकता। जंग हुई थी तो आर्मी के, कारगिल की जंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आर्मी के आगे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खड़े हुए थे और आज क्या कर रहे हैं हम लोग? एनएलआई रेजिमेंट के, एनएलआई बटालियन के सारे नौजवान वहाँ मौजूद थे। लेकिन इन सारी कुर्बानियों के बावजूद भी अगर आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते और दुश्मन, जो मैंने कहा कि आज जिसको आप अज़ली दुश्मन कहते हैं, दुश्मन ये कहे कि आप मेरे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको खाना दे दें, हम आपको कपड़ा दे दें, हम आपको मकान दे दें, जो यहाँ का हमारा पीपल्स पार्टी का एक नारा था। तो अगर दुश्मन ये ऑफर कर रहा है तो जाहिर बात है जिससे फ़ायदा होगा हम सब उसी की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आज़ाद कश्मीर भी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के हालात देखता है कि भाई वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर खाने के लिए आटा नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि जी हमें आज़ाद कश्मीर को आप आज़ाद कर दें, हम जिसके मर्ज़ी साथ चाहें इल्हाक करें। गिलगित बल्तिस्तान में भी आज इंडिया के हक़ के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि पंजाब की अगर हम बात, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो कौन सा सूबा ऐसा है जिसमें प्रोटेस्ट ना चल रहे हों? लेकिन इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो वाकई काबिल गौर है। ये हमारे लिए अलार्मिंग है, ये काबिल गौर नहीं है, ये अलार्मिंग है। ये आपके लिए फ्यूचर में वो कॉन्स्टेंट्स पैदा होंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। आम ने इंडिया को कहा है कि देखे पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है सी पैक, उन्होंने चाबहार बनाया। आपका दुश्मन कह रहा है कि आप छोड़ दें पाकिस्तान के मेरे पास आएँ, बचाएं गिलगित बल्तिस्तान को, वरना इंडिया यानी जो हमारा दुश्मन है वो ऑफ़र कर रहा है। ये ना हो कि लोग उस ऑफ़र को कबूल करें, बॉर्डर पास करेंगे, निकल जाएंगे 1 2 10। ऑलरेडी हमारे शिनास स्पीकर जो गिलगित बल्तिस्तान सबसे बड़ी लैंग्वेज है, वो मिनीमर्क के साथ जितने भी हमारे लोग हैं, कई रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, तो वो सब वहाँ पे शिनास स्पीकिंग उस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, रिलेटिव्स इस साइड पे है, उस साइड पे भी है। ये ना हो वो रिलेटिव्स के चक्करों में पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जाए। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हर सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान को संभालना पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। जड़ावाला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हमारी हुकूमत ने, हमारे आला हुक्काम ने उसका मलबा जो है वो सारा इंडिया पर डाल दिया, कहा इसमें इंडिया मुलव्वस है। पाकिस्तान में कुछ भी होता है उसमें इंडिया मुलव्वस होता है, इन हर मलबा उठाकर इंडिया पर डाल दिया जाता है। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भी इंडिया है? ये सब इंडिया करवा रहा है। एक चीज़ बताऊँ आपको, इमरान खान, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ उनका यानी ज़बान ज़द-ए-आम है एब्सोल्युटली नॉट। तो इस पर मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूँगा। इसकी रीज़न ये है कि अरसे दराज से हमने देखा है कि हमारी हुकूमतों ने, वो जी तालिबान मुलविज़ हैं, वो जी इंडिया मुलविज़ है, वो जी दुश्मन मुलविज़ हैं, तो आप हाथ धरे बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आई आपको?
आप किसी को यानी मुलविस करने से पहले आप देखें कि असल हकाइक क्या हैं। दुश्मन पे डाल दे फलां मुलविस है, फाइल क्लोज और हो गई। महीने बाद फिर होता है, फिर कहता है वो इंडिया, कोई इंडिया मुलविस नहीं है इसमें, हमारे ही लोग इसके अंदर मुलविस हैं। पकड़े उनको, हैंग करें, हैंग टिल डेथ। एक को हैंग टिल डेथ करेंगे। ये रिलीजियस मामलात माइनॉरिटीज के ऊपर या कोई भी सिया सुनी फसादात कभी भी नहीं होंगे। आप एक बंदे को मिसाल बनाएं। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सिया सुन्नी का ये नया नया कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर धार्मिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल होता है। सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चले आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4000 सियाओं को तो मार दिया गया है, और उसका डेटा भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, और वहाँ के न्यूज़पेपर ये चीज़ कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पाकिस्तान से हिंदू भाग भाग के भारत आ रहे हैं या किसी और देश के अंदर जा रहे हैं, जो क्रिश्चियन हैं वहाँ के, इसके अलावा जो सिख हैं, वो देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से भाग रहे हैं, क्योंकि जाहिल लोग कभी मंदिर के ऊपर अटैक कर देते हैं, कभी चर्च के ऊपर अटैक कर देते हैं, इसके अलावा कभी ये गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस तरीके के काम ये लोग आराम से करते रहते हैं, और इनको लगता है कि अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे ये लोग नहीं रुकते हैं, सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इसके अलावा बरेलवी देवबंदी आपस में पाकिस्तान के अंदर लड़ते रहते हैं। एक दूसरे की मस्जिद के अंदर लोग नहीं जा सकते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो मुस्लिम है हम लोग समझते हैं वही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम के अंदर बहुत बड़े बड़े, मतलब आप समझिए जैसे हमारे में कास्ट होती है, उसी तरीके का इनमें सिस्टम होता है फिरका। जैसे बरेलवी, देवबंदी और अहले 24, पता नहीं कौन से बहुत सारे लोग होते हैं, सिया सुन्नी होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जैसा हम लोग समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। इन लोगों के अंदर भी इस तरीके की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर थोड़ा कास्ट सिस्टम है, उसी तरीके से इसमें और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फिरका परस्ती होती है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग वहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं गिलगित बल्टिस्तान के अंदर, वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर वो एक महिला थी, बता रही थी कि गिलगित बल्टिस्तान के अंदर कुछ लोग आए और उनके पति को उनके सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सिया थे। अब आप सोचिए कि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम लोग रहते होंगे, उनका जीना कैसे ये लोग मुहाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो वहाँ पर अहमदिया बिरादरी रहती है, उनकी मस्जिदें बीच बीच में लोग तोड़ देते हैं जाकर। मुस्लिम ही मुस्लिम की मस्जिद तोड़ रहा है, तो ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर होता है, लेकिन ये लोग वो अल्लाह का घर भी तोड़ देते हैं। इससे भी इनको कोई परहेज नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तानियों ने जब नफरतें अपने किताबों के अंदर पढ़ाना शुरू किया था, तो भारत के खिलाफ और काफिरों के खिलाफ पढ़ाती थी। लेकिन इनके दिमाग के अंदर, जो वहाँ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा नफरत हो चुकी है कि अब एक दूसरे को काटने मारने के ऊपर आ गए हैं। तभी इनको संतुष्टि मिलेगी और पाकिस्तान बर्बाद होगा। पाकिस्तान के अंदर जगह जगह ये नारे लग रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। आने वाला जो समय होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।